नमस्कार। बेहद परेशान करने वाली खबर इन दिनों चल रही है कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को फांसी की सज़ा वहाँ की एक कोर्ट ने सुना दी। और इस खबर को सुनकर हर भारतीय आक्रोशित हो गया है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? क्या उनको वाकई में कतर फांसी दे देगा, दे पाएगा? इसके पीछे क्या कारण है? इस पे बेहद चर्चाएं गर्म है। हम आपको संक्षेप में बेहद सरल ढंग से इस पर जो जानकारी देंगे तो आपको कम से कम इसमें ये हो जाएगा कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और ये स्वाभाविक बात है या कुछ जानबूझकर ऐसा किया गया है। कतर एक बेहद छोटा देश है। हमारे देश के कई ज़िले ऐसे हैं जो कतर से 4 गुने बड़े हैं। 11,000 किलोमीटर क्षेत्रफल का ये देश और आबादी मात्र 28 लाख, जहां 20 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। लगभग आबादी से थोड़े कम बाहर के लोग हैं और उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के 8 लाख श्रमिक और इस तरह के जो और कंसल्टेंसी में काम करने वाले लोग हैं वो कुछ लोग हैं, सारे मजदूर नहीं हैं। तो 8 लाख भारतीय हैं। भारत और कतर के बीच में बेहद महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और दोनों देशों के बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं। लेकिन जब मामला आ जाता है धर्म का तो डिप्लोमेसी को दरकिनार कर देते हैं ये मुस्लिम देश। कतर बेहद संपन्न देश है, छोटा जरूर है लेकिन वहाँ गैस, नेचुरल गैस की मात्रा बहुत है। भारत लगभग अपनी ज़रूरत का 80 से 90% गैस कतर से ही आयातित करता है और जो वहाँ मजदूर काम करते हैं उनसे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भी स्रोत कतर बन गया है। तो ये तो कतर और भारत के दोस्ताना संबंधों की बात थी, लेकिन कतर अपनी जो ये आमदनी छप्पर फाड़ उसको होती है तेल और गैस से, विशेषकर गैस से, उसका उपयोग वो अपना किसी प्रगति के कार्यों में नहीं करता, बल्कि वो तमाम जो दुनिया के आतंकवादी हैं उनको पोषित करने में सबसे आगे है। और उसमें चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो या पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन हो, तो इस तरह का ये है देश। अभी जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया, जिसकी तैयारी में भी ईरान, तुर्की और कतर जैसे देशों का पैसा भी काम कर रहा था और उनके संसाधन, उसके बाद जब इजराइल ने बदले के रूप में आक्रमण किया तो ये सभी बिलबिला गए। इन्होंने इस बार ऐसी योजना बनाई थी कि हम इजराइल को ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर देंगे। लेकिन इजराइल इतना जीवट वाला देश है कि उस हमले को झेलने के बाद उसने उससे कई गुना ज़्यादा हमला तेज फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में करके अपना बदला लेना शुरू कर दिया। अभी पूरा नहीं हुआ है और उसने लगभग ये सौगंध ले ली है कि जब तक हमास को पूरी तरह से मटिया मेट नहीं कर देंगे तब तक ये हमले हम नहीं रोकने वाले हैं। हालांकि हमास ने ज़मीनी सुरंगों में अपने अड्डे बना रखे हैं। इजराइल को ये बात मालूम भी है कि बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आसान काम को कर ले तो फिर उसका नाम इजराइल नहीं है।
इजराइल ऐसे कामों को अंजाम देता है जिनको लोग असंभव सा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इजराइल कहाँ से आ गया चर्चा में? इसलिए आ गया कि इजराइल की जब हमलावर ये जो हुआ तो ये सारे इस्लामिक देश बिलबिला उठे, विशेषकर वो जिन्होंने हमास को पाला पोसा और उनको मदद दी थी, उसमें कतर भी था। तो कतर ने, जो कि 1 वर्ष पहले भारत के 8 पूर्व नेवी अधिकारी, जिनका की नाम है कैप्टन नवतेज सिंह, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जिनको कि राष्ट्रपति पदक भी मिला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव नागपाल और नाविक रागेश, ये 8 पूर्व नेवी अधिकारी जो कि ओमान के एक उद्योगपति की कंपनी में काम कर रहे थे, जिसका नाम था अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एवं सर्विसेज। तो ये कंपनी कतर में उनके सबमरीन यानी पनडुब्बी के कार्यक्रम में ट्रेनिंग दे रही थी, क्योंकि ये बेहद कुशल अधिकारी थे, अपने फील्ड के ये जाने माने नेवी अधिकारी थे। ये ओमान की कंपनी कंसल्टेंसी के द्वारा कतर की अल दायरा नाम की सिक्योरिटी कंपनी, जो कि कतर की नौसेना को देखती थी, उनकी सबमरीन यानी पनडुब्बी के कार्यक्रम में, उसमें ये ट्रेनिंग दे रहे थे। अब इनको 1 साल पहले ये आरोप लगा के जेल में बंद कर दिया गया कि ये सबमरीन कार्यक्रम कतर का जो है, इसकी गुप्त सूचनाएं इजराइल को दे रहे थे। ये 1 साल पहले। और ये भी कब? क्योंकि भारत के 8 लाख लोग कतर में काम कर रहे थे, उधर पाकिस्तान के लगभग 1,80,000 लोग ही काम कर रहे थे, और पाकिस्तान की नज़र भारतीयों को हटा के अपने आदमियों को लगाने की थी। पाकिस्तान की स्थिति इस समय पूरे विश्व में नंबर 1 भिखारियों के देश के रूप में है। जितने गल्फ कंट्रीज हैं उन पे ये हवाई अड्डे से वापस कर दिए जाते हैं, बैन कर दिए गए, क्योंकि ये वहाँ भीख मांगने का काम करते हैं, और ये उन देशों ने पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन कर दिया है। दूसरी बात, ये जेब कतरे के नाम पे भी मशहूर हो गए हैं। ये भीख मांगने के अलावा इनका दूसरा सबसे बड़ा धंधा है जेब कतरे का। तो पाकिस्तान के लोगों की जो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान ने आतंक का सहारा और इस्लाम का सहारा के नाम पर कतर, जो कि इस काम में बहुत मदद करता है, उसके पास इफरात पैसा है और उसको कहाँ लगाएं इसका उसके पास कोई तरीका नहीं है। तो इस चीज़ का फायदा उठाकर आईएसआई ने षड्यंत्र रचकर भारत के इन अधिकारियों के प्रति ये झूठे आरोप लगवाकर उनको जेल में डलवाया। इसमें मुख्य काम आईएसआई का था, और उस पे उनका प्लान ये था कि भारतीयों को भगाया जाए, भारत और कतर की दुश्मनी कराई जाए दोस्ती के बदले, और अपने आदमियों को वहाँ रोजगार दिलाया जाए। तो ये जब इजराइल वाला प्रकरण 7 अक्टूबर का हुआ और बदले में इजराइल ने हमला कर दिया, तो 26 अक्टूबर को आनन फानन में ही 8 अधिकारियों को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुना दी, फांसी की सजा। और ये सजा जब उन्होंने सुनाई, इसके बाद भारत में सभी लोग एकदम आक्रोशित हो गए, लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब होगा क्या। और ये बात भी सही है कि अब मोदी ने बहुत वर्ड में जो अपना नाम बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। मोदी है तो मुमकिन है ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन वाकई में ये बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा है मोदी की और उनकी कूटनीति की।
और ये उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं कि मोदी अपने आदमियों को वहां से सुरक्षित ले आएंगे। पहले से ही भारत ने कतर के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि अगर दोनों देशों में कुछ लोगों को सजा दी जाती है तो वो अदला बदली करेंगे और वो सजा उस देश में जाके पूरी होगी। अगर भारत ने कतर के लोगों को सजा दी तो वो यहाँ से कतर में जाके वहाँ जेल में सजा काटेंगे, और भारत के अगर कोई नागरिक वहाँ सजा पाते हैं तो वो भारत में आके सजा पूरी करेंगे। लेकिन इसमें फांसी जैसी सजाए मौत का उल्लेख नहीं। तो इस मामले में अब क्या होगा आगे ये देखने की बात है। लेकिन एक बात का भरोसा पूरा देश कर रहा है कि मोदी हमारे इन काबिल अधिकारियों को फांसी के फंदे से निश्चित बचा लेंगे। और अगर कतर ने कोई हिमायत ऐसी करती, ऐसी कोई हिमाकत करके दिखाई, तो एक बात तय है, फिर कतर को भी मोदी ऐसा सबक सिखाएंगे कि सब भूल जाएगा वो। तो अभी जो पाकिस्तान में भी हमारे एक नौसैनिक को जो अगवा करके ईरान से ले गए थे, उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत केस लड़ ही रहा था और उसको सजाए मौत से बचा के रखा हुआ अभी तक। इसी तरीके से अभी कई विकल्प हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जा सकते हैं और राजनीतिक रूप से कूटनीतिक ढंग से भी इस मामले पे भारत कुछ न कुछ करके, ये बात तय है कि भारत अपने इन अधिकारियों को फांसी नहीं होने देगा, बचा लेगा। और इसके लिए इनके जो भी परिवारजन हैं इन अधिकारियों के, वो भी काफ़ी हद तक आश्वस्त हैं कि मोदी जी हमारे इन लोगों को बचा लेंगे। तो आप सभी भी लोग भरोसा करें। हालांकि ये टॉपिक बेहद संवेदनशील था, लेकिन इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा किए गए। और इसमें कारण एक ये भी था कि G20 में जो भारत ने अपनी एक परियोजना IMEC, इसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप का जो आर्थिक गलियारा इसका नाम था, और इसको पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चीन की BRI बेल्ट ऑफ रोड महत्वाकांक्षी योजना, उसके मुकाबले में ये भारत ने घोषित की थी। और इससे भी ये देश चिढ़े हुए थे, विशेषकर तुर्कमेनिस्तान और कतर, पाकिस्तान जैसे देश। तो वो भी एक कारण है। दूसरा AISI। तो खैर कारण तो कई हो सकते हैं, और कोई भी हो, सीधा सा देशवासी यही चाहते हैं कि इस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को अपराधी बनाकर, और विशेषकर सज़ा भी ऐसी कि जिसका कोई फिर वो ही नहीं है, सजाए मौत, तो ये नहीं होना चाहिए। और मोदी ऐसा नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। धन्यवाद।